हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम EL 208 ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम की यूनिट फर्स्ट से क्रिस्टल माइक्रोफोन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्रिस्टल माइक्रोफोन के बेसिक प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड एप्लीकेशंस, इन सभी टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टल माइक्रोफोन जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, मीन्स इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो क्रिस्टल माइक्रोफोन जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। अभी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसे सिंपल लैंग्वेज में इस टाइप से समझते हैं कि पीजो मीन्स क्या होता है, प्रेशर, और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रेशर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो और ये जो इफेक्ट जो क्रिस्टल्स शो करते हैं, उन क्रिस्टल्स को हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं वो ट्रांसड्यूसर की एक फॉर्म है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर भी क्या करते हैं, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम डिटेल में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो पीजो क्रिस्टल्स हैं, इनकी अपोजिट फेसेस पे जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस से करंट जनरेट होती है, और इस करंट को हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो गया। मीन्स जो प्रेशर पीजो क्रिस्टल पे अप्लाई किया गया था, उसके अपोजिट फेसेस पे अप्लाई किया गया था, उसकी वजह से हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल गया। तो यही जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसी पे क्या हमारा क्रिस्टल माइक्रोफोन वर्क करता है। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स कौन कौन से होते हैं, द क्रिस्टल्स विच शो दिस इफेक्ट आर क्वार्ट्ज, टर्मलिन, रोशेल साल्ट एंड सिरेमिक। मीन्स ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स कौन कौन से हैं, क्वार्ट्ज, टर्मलिन, रोशेल साल्ट और सिरेमिक। तो रोशेल साल्ट जो है इनमें से, उसका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत हाई होता है। मीन्स ये जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसके लिए काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन ये बट इट इज ससेप्टिबल टू मॉइस्चर, ये मॉइस्चर के लिए ससेप्टिबल होता है, और साथ ही में जो है हाई टेम्परेचर जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस पे भी हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। और नेक्स्ट जो है क्वार्ट्ज और टर्मलिन, इनका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लो होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सिरेमिक क्रिस्टल जो है, सिरेमिक जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल माइक्रोफोन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये ना तो मॉइस्चर के लिए ससेप्टिबल है, और साथ ही साथ हम इसे हाई टेम्परेचर लाइक 100 डिग्री सेल्सियस तक भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं इनके बारे में था। तो सबसे जो सिरेमिक ये जो क्रिस्टल माइक्रोफोन है, इसके लिए जो सबसे सुटेबल पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है वो कौन सा है, सिरेमिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टल माइक्रोफोन की स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्रिस्टल माइक्रोफोन की स्ट्रक्चर में यहाँ पे डायफ्राम शो किया गया है, जो कि इस टाइप से स्प्रिंग से कनेक्टेड है। डायफ्राम एक बेसिकली की कंपोनेंट होता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि साउंड प्रेशर के अकॉर्डिंग इसमें मूवमेंट होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे साउंड प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो इस डायफ्राम में इस टाइप से मूवमेंट होते हैं, और ये डायफ्राम चूँकि यहाँ पे पुश रोड से कनेक्टेड है, पुश मीन्स ये पुश रोड की सहायता से एक तरीके से क्रिस्टल यूनिट से कनेक्टेड है। तो ये पुश रोड जो है वो जो ये प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, इसे ट्रांसफ़र करती है इस क्रिस्टल यूनिट पे। तो इस क्रिस्टल यूनिट पे जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया जाता है पुश रोड के द्वारा, तो यहाँ पे जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है, और ये जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन प्रेशर वेरिएशंस के। और ये जो होल सिस्टम है, इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए इस टाइप से इंसुलेटिंग सपोर्ट लगाया जाता है क्रिस्टल के लिए। तो मीन्स यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। द क्रिस्टल इज कट अलोंग सर्टेन प्लेन्स टू फॉर्म ए स्लाइस। मेन एलिमेंट क्या है क्रिस्टल माइक्रोफोन का, क्रिस्टल, पीजो क्रिस्टल्स ही हैं। और कौन सा क्रिस्टल इसमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिरेमिक। तो ये जो क्रिस्टल है इसे स्लाइस बनाने के लिए प्लेन के अकॉर्डिंग कट किया जाता है। मीन्स हमारे पास कुछ स्लाइसेज होंगी जिससे कि माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी भी सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव होती है, साथ ही एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है। मीन्स अगर हम क्रिस्टल के ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ करते हैं तो उस माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है मेटेलिक फॉइल इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड टू द सरफेसेज
attached to the two surfaces to carry the potential differences to the output terminals। तो चूँकि हमने अभी देखा है यहाँ पे, तो ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हैं मेटेलिक फॉइल इलेक्ट्रोड्स, जहाँ पे हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। Two thin crystal slices suitably cut are placed in an insulating holder with an air space between them। जैसे कि यहाँ पे हमने ओनली दो क्रिस्टल स्लाइसेज यूज़ की हैं, जिसे कि सपोर्ट के लिए इंसुलेटिंग होल्डर में रखा गया है। तो जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर हम और भी ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी ही इम्प्रूव होगी। ए लार्ज नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू इंक्रीज द ईएमएफ। और अगर हम इस टाइप से ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ करते हैं तो हमारा ईएमएफ भी इंक्रीज होता है। Next, diaphragm is made of aluminium and is attached to the crystal surface through a push rod। यहाँ पे डायफ्राम जो है वो जो कि एल्यूमिनियम का बना होता है, वो किससे कनेक्टेड है, क्रिस्टल सरफेस से किससे कनेक्टेड है, थ्रू ए पुश रोड। पुश रोड की सहायता से जो डायफ्राम है वो क्रिस्टल यूनिट से कनेक्टेड होता है। और ये जो कंप्लीट यूनिट है इसे एक प्रोटेक्टिव केस में रखा जाता है सपोर्ट के लिए। इस टाइप से क्रिस्टल माइक्रोफोन होता है जिसमें ये प्रोटेक्शन शील्ड है, ये वेफल्स हैं, ये यहाँ पे डायफ्राम होता है और ये इस टाइप से यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है इसमें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टल माइक्रोफोन की वर्किंग के बारे में। क्रिस्टल माइक्रोफोन की वर्किंग क्या होती है, तो हमें पता है कि क्रिस्टल माइक्रोफोन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे, जो कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था। तो वही हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसकी वर्किंग को। व्हेन देयर इज ए साउंड वेव ऑफ कंप्रेशन इट कंप्रेसेस द क्रिस्टल। मीन्स जो साउंड वेव है वो जैसे ही क्रिस्टल पे प्रेशर डालती है, मीन्स साउंड वेव प्रेशर की वजह से क्रिस्टल क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। रेयर फ्रैक्शन की कंडीशन में यहाँ पे उल्टा होता है, रेयर फ्रैक्शन कहें या फिर कंडेंसेशन कहें, उस केस में यहाँ पे उल्टा होता है और क्रिस्टल जो है वो टेंशन या तनाव की वजह से एक्सटेंड हो जाता है। अब ये क्रिस्टल की एक्सटेंशन और कंप्रेशन की कंडीशन में क्या होता है, ड्यू टू दिस compression and extension a varying potential difference is generated which is proportional to the mechanical pressure applied to the crystal by the sound waves। it is therefore pressure microphone। ये जो कंडीशन आई है कंप्रेशन और एक्सटेंशन, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिस्टल पे साउंड वेव्स की वजह से जो मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया गया था उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए इस माइक्रोफोन को हम क्या कहते हैं, प्रेशर माइक्रोफोन भी कहते हैं। The crystal elements are connected in such a way that the potential differences developed in the elements are added up and we get a good voltage output to 50 millivolt for feeding to the amplifier। ये जो क्रिस्टल एलिमेंट्स हैं ये इस टाइप से जुड़े होते हैं कि एलिमेंट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है वो ऐड हो जाता है और हमें एम्पलीफायर पर फीड करने के लिए एक अच्छा आउटपुट वोल्टेज 50 मिलीवोल्ट का मिल जाता है। तो ये इस टाइप से क्रिस्टल माइक्रोफोन की वर्किंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टल माइक्रोफोन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं। तो क्रिस्टल माइक्रोफोन की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंसिटिविटी कैसी होती है इसकी। तो इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी होती है, बेटर होती है इसकी सेंसिटिविटी, जो कि लगभग 0.1 पास्कल प्रेशर के लिए 50 मिलीवोल्ट होती है। नेक्स्ट है सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैसा होता है क्रिस्टल माइक्रोफोन का। सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी इसका हाई होता है, अबाउट 40 डेसिबल के, और ये चूँकि बैकग्राउंड जो भी नॉइसेज हैं उन्हें जल्दी पिक नहीं कर पाता और माइक्रोफोन के अंदर वाइट नॉइस भी कम होती है, इसकी वजह से ये इसका जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है ये बहुत ही हाई होता है, अराउंड 40 डेसिबल पे। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसका कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो है वो 100 हर्ट्ज टू 8 किलो हर्ट्ज के अराउंड होता है, के लिए ये फ्लैट रेस्पॉन्स देता है, मीन्स ±1 डेसिबल एम्पलीट्यूड के लिए इस फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए ये हमें फ्लैट रेस्पॉन्स देता है। डिस्टोर्शन भी इसका बहुत ही लो होता है, वो लेस देन 1% होता है। डायरेक्टिविटी कैसी होती है, ओमनी डायरेक्शनल होती है। आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो भी हाई होता है इसका, लगभग 1 मेगा ओम।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रिस्टल माइक्रोफोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में, और क्या क्या फीचर्स हैं इसके। नॉट एज रग्ड एज मूविंग कॉइल वन बट मोर रग्ड देन रिबन टाइप। मीन्स रिबन टाइप माइक्रोफोन से ज़्यादा रग्ड होता है या कठोर होता है, लेकिन मूविंग कॉइल टाइप से कम रग्ड या कठोर होता है। नेक्स्ट, इट हैज़ नो फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन विद डायरेक्शन। मीन्स इसमें डायरेक्शन के साथ फ्रिक्वेंसी में कोई भी गिरावट नहीं होती है, जैसे कि मूविंग कॉइल और रिबन टाइप में होती है, ऐसा इसमें कंडीशन नहीं होती है। और साथ ही हम पास के रेंज में इसमें आसानी से बोल सकते हैं। इट डज नॉट नीड ए बाइट सप्लाई। बाइट सप्लाई की भी इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। इट शुड नॉट बी एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट फॉर लॉन्ग टाइम। मीन्स डायरेक्ट सनलाइट में इसे हम नहीं रख सकते लंबे समय तक। इट्स कॉस्ट इज लो। इसकी कीमत भी कम होती है। इस टाइप से ये सब इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टल माइक्रोफोन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है, मीन्स इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो क्रिस्टल माइक्रोफोन को होम रिकॉर्डिंग सिस्टम्स में, एमेच्योर कम्युनिकेशंस में एंड मोबाइल कम्युनिकेशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। पर इसे हम रिकॉर्डिंग सिस्टम में और ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कुछ अकोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें चेंजेस के कारण हम इनका यूज़ रिकॉर्डिंग सिस्टम में नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली इसके 3 एप्लीकेशंस हैं। तो इस टाइप से ये आज का हमारा लेक्चर था क्रिस्टल माइक्रोफोन के बारे में।